अंतर्विश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण करें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रगति क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि गुरुजी जितना बात बोले हैं उस बात को हम अपने व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, अमल नहीं कर रहे। और उसका सबसे बड़ी बाधा है, वो बाधा है कि आलस्य। क्या बाधा है? आलस्य। यदि आलस्य को हम दूर कर लें तो बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। वो आलस्य क्या है? स्वामी शिवानंद जी के हिसाब से, क्योंकि हम स्वामी शिवानंद जी के हैं ना, इस कारण से बार बार उस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके निर्देश को हमको पालन, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम है ना, तो उनके उपदेश को हमको पालन करना पड़ेगा। तो क्या करना है? स्वामी जी पहला सूत्र क्या बोलते हैं? गेट अप एट 4 o'clock, 4 बजे सो करके उठो। तो आजकल तो ठंड का समय है, चद्दर ओढ़ के और सो जाते हैं। नींद खुल भी गया तो चद्दर ओढ़ के, आलस्य है कि नहीं है? है ना भाई। देखो, आपका दुकान आप जो है 9 बजे खोलते हो, आप बच्चे को 7 बजे स्कूल छोड़ने जाते हो, ठीक है। ये ठेकेदार बाबू जो है वो 9 बजे के पहले तो निकलता नहीं घर से, 8 बजे के पहले तो निकलते ही नहीं, मान के चलो, ठीक है। ये जो है अपना दुकान खोलता होगा तो 7-8 बजे के बाद खोलता होगा। तो सवाल यह है कि यदि हम 4 बजे सो के उठेंगे तो 7 बजे तक के कितना घंटा हो गया? 3 घंटा हो गया, है ना। तो हम उसमें साधना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बहानाबाजी तो नहीं होगा कि मैं दुकान जाता हूँ, मैं बच्चे को छोड़ने जाता हूँ, मैं ठेकेदारी करने जाता हूँ, बहाना नहीं होगा। मतलब हम सतर्क नहीं, जागरूक नहीं है, है ना। हम जागरूक नहीं हैं। हमको क्या करना पड़ेगा? आलस्य को छोड़ करके हमको 4 बजे सो के उठना है। यदि हम स्वामी शिवानंद जी के शिष्य हैं या हमको आध्यात्म कोई भी किसी भी शिष्य हो, आप 4 बजे सो के उठना है आपको, यदि साधना करना है तो, ठीक है। तो सोचे हमारा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम गुरु जी के ही सूत्र को पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरा सूत्र है, शरीर को ठीक ठाक करने के लिए, हमको निरोग रखने के लिए आसन प्राणायाम करना है। करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जप, है ना, वो पवित्रता बना के रखने के लिए 200 माला का मंत्र जप करना चाहिए। हम 200 माला का मंत्र जप करते हैं क्या? नहीं करते हैं भाई। यदि हम शंकर भगवान के भक्त हैं, है ना, तो 200 माला का मंत्र जब 3 घंटे में हो जाएगा। कितने घंटे में हो जाएगा? 3 घंटे में हो जाएगा। 200 माला का कितना भी धीरे करोगे, 200 माला का 3 घंटे में हो जाएगा। अब आप 4 से 7 बजे तक 3 घंटा मिलता है ना, तो 3 घंटे निपटा लो, या फिर 1.5 घंटा सुबह करो, 1.5 घंटा शाम को करो। पर अरे 200 को नहीं तो कम से कम 100 तो करो, तब तो कम आधा तो पवित्र हो जाओगे कम से कम, है ना। पर सोचे हम उतना भी करते हैं क्या? तो उत्तर तो भी नहीं मिलता है, ठीक है ना, उत्तर वो भी नहीं मिलता है। तब आपको पता चल गया हमारी गड़बड़ी का कारण क्या है। सबसे पहला दुश्मन है हमारा आलस्य। यदि उसको हम जीत लिए तो बहुत सारा साधना हो जाएगा, है ना। अब देखो और थोड़ा सा आगे बढ़े। मेरा ख्याल है यहाँ पर सब लोग तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं ही हैं, है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं। तो हम जो है आत्म जो है साधना के लिए क्या हम स्वाध्याय करते हैं क्या अपने ग्रंथों का? चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, है ना। हम स्वाध्याय करते हैं क्या? कोई नहीं करता स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय करने से भी पवित्रता आएगा। बहुत नहीं, ठीक है, पर ये भी करना है ना। अरे भाई डॉक्टर ने आपको 4 दवाई दिया, डॉक्टर ने आपको 4 दवाई दिया निरोग होने के लिए, पर एक ही दवाई को खाते हो या 3 दवाई को खाते हो, चौथा दवाई को नहीं खाते हो, तो जल्दी ठीक हो पाओगे क्या? है ना, नहीं हो पाओगे, ठीक है। इस कारण से हमें 4 दवाई को खाना पड़ेगा। और दूसरा बोला है 3 टाइम खाना है। अब हम अपने बुद्धि लगा लिए और बुद्धि लगा के हमको एक ही टाइम खाते हैं,
हाँ, तो जल्दी ठीक होंगे क्या? नहीं होंगे। चारों दवाई को 3 टाइम खाने को बोला तो 3 टाइम खाएंगे तो हम जल्दी ठीक होंगे। ठीक है ना? तो हमको आज का सत्संग का अच्छा है, सुंदर। अहिवारा में भले हम कम लोग रहें, पर हमको अंतर विश्लेषण करना अति आवश्यक है। आज का सत्संग का रिजल्ट यही है, परिणाम यही है कि अपना अपना अंतर विश्लेषण करें। और दूसरी बात है सेवा। सेवा हम कैसे करें भाई? देखो, कम से कम हफ्ता में एक बार तो मिले यहां पर, कोई भी समय निकाल करके हफ्ता में एक बार मिले। अरे हफ्ता में नहीं तो 15 दिन में एक बार मिले, 15 दिन में नहीं महीना में एक बार मिले। पर मिलते हैं क्या? नहीं मिलना होता। सब बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हर कोई आदमी बोलता है मेरे पास में टाइम नहीं है। तो समय निकालने से समय निकलेगा ना, समय निकलेगा। अन्य लोग जो है, अन्य जो है कौम के लोग जो है शनिवार रविवार को बराबर अपना पूजा स्थान में जाएंगे। ठीक है? अन्य लोग जो है शुक्रवार को अपना पूजा स्थान में जाएंगे। आप अपना पूजा स्थान में मंदिर में जाते हो क्या हफ्ता में एक बार? यही आश्रम में हफ्ता में एक बार आते हो क्या? तो संगठन कैसे होगा? आप में ये दुख में है कैसे पता चलेगा आपको? ये अस्पताल में है कैसे पता चलेगा आपको? या कोई इसके ऊपर विपत्ति आएगा कैसे? इसी कारण से बुद्ध भगवान बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। मतलब गुरुदेव के शरण में जाओ। ठीक है? और वो जो संघ बनाए हैं उसका साथ करो। ठीक है? अभी संघ बनाते हैं ना कुर्मी समाज, तो जितने कुर्मी लोग हैं सब इकट्ठा होते हैं। साहू समाज, साहू लोग समाज में इकट्ठा होते कि नहीं होते हैं?